जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम अर्पण कर मेरे सभी संगत भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में मैं अर्पण करता हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये सत्संग शुक्राना सत्संग करने की मुझे प्रेरणा, आज्ञा और जो भी मुझसे बुलवाएंगे सब गुरु जी करवा रहे हैं। ये सत्संग करते वक्त अगर मुझसे कोई भूल होती हो या फिर गलती होती हो तो गुरु जी मुझे क्षमा करें, सभी संगत भाई मुझे क्षमा करें। ये शुक्राना सत्संग इसके लिए है कि गुरु जी के 2-3 दिन से मैसेज आ रहे थे कि तेरे परिवार पे संकट है, तेरे बच्चे को संभाल और मैं जो बोलता हूँ वो सब करवा ले। तो वो मैसेज पढ़ के समझ में नहीं आ रहा था जल्दी से जल्दी कैसे करें, क्या करें। लेकिन फिर गुरु जी का मैसेज आया कि प्रसाद चढ़वा, गुरु जी की चरणों प्रसाद लगवा दे, हाजिरी लगवा दे। तो नीचे दिए गए संगत भाइयों का नंबर भी दिया था, मोबाइल नंबर। तो मैंने वो मोबाइल नंबर पे फ़ोन करके मेरे परिवार के नाम से हाजिरी लगवा दी और प्रसाद भी चढ़वा दिया। तो वैसे ही टेलीपैथी से और संगत जी से मुझे गुरु जी की आज्ञा से कुछ उन्होंने मेरी ये जो पारिवारिक समस्या है उसके बारे में उन्होंने कुछ पूछताछ की, जो गुरु जी जानते हैं। और गुरु जी ने ही शायद मेरी ये बात जो है वो समझ के मुझसे कुछ करवाने के लिए ही शायद फ़ोन करवाया था। तो ये घर में जो अनबन है या गलतफ़हमियाँ हैं या नेगेटिविटी है या फिर कोई और दोष है, वो सारे दोष दूर करने के लिए संगत भाई ने मुझे बताया कि आप पितृदोष का निवारण करने के लिए थोड़े से चावल पकवा कर उसे उस पे घी, थोड़ा सा 2 बूंद घी मिलाकर उसे अपने छत पर या फिर टेरेस में या फिर कहीं पर भी जहाँ से मतलब आप पूरे ये अपने निसर्ग को दे सके, ऐसा ये पितरों के नाम से पितरों को भोग कर दे और उन्हें प्रार्थना करें कि हमारे घर में जो अनबन चल रही है, जो गलतफहमियाँ हैं, जो भी नेगेटिविटी है, एंजाइटी है, सारी दूर करवा दें और ये अपने परिवार के नाम से उनको अर्पण कर दें और प्रार्थना कर दें। दूसरा उन्होंने बताया कि आप हनुमान जी की प्रार्थना करिए, हनुमान जी का जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जाप करिए और सुंदरकांड भी अगर हो सके तो मंगलवार को मंगल वेला या फिर अमृत वेला में जैसे भी आपको बनता है वैसे हर मंगलवार या शनिवार को आप कोशिश करें कि सुंदरकांड पढ़े। लेकिन मैं गुरु जी से माफ़ी मांगता हूँ, सुंदरकांड काफ़ी बड़ा है। मैं उसको डाउनलोड तो करके लिया है PDF, लेकिन पढ़ नहीं पाता हूँ हर वक्त। हर बार इतना बड़ा सुंदरकांड है तो मैं उसे लिरिक्स में भी सुनता हूँ और सामने उसको पढ़ने के लिए भी मैं लैपटॉप में उसको पढ़ता हूँ। तो ये मेरी कोशिश जारी है, जल्द ही मैं गुरु जी की ब्लेसिंग से वो सुंदरकांड भी अच्छे से कर पाऊँगा। और उन्होंने मुझे और एक सॉल्यूशन बताया था कि शनिवार के दिन आप शनि मंदिर में जाके शनि महाराज को तेल अर्पण करें, साथ में काले तिल अर्पण करें। तो इससे और प्रार्थना करें कि मेरी सारी समस्या जड़ से उखाड़ फेंक दें और मेरे घर में शांतता और समाधान जो भी है वो सब सुकून और शांतता मिल जाए। ऐसी प्रार्थना शनिदेव से करें, हनुमान जी से करें, प्रभु राम जी से करें और गुरु जी का मंत्र जाप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि बड़े मंदिर का ये महामंत्र दिव्य जाप जो है वो सारी हर बला से, हर
बुरी नज़र से, हर नेगेटिविटी से, हर एंजाइटी से हमें बचाते हैं। और गुरुजी की ही आज्ञा से, गुरुजी की ही गुरुजी की बताए हुए ये जो व्रत है वो हमें करने के लिए बताया गया है। तो गुरुजी जैसे बताएंगे वैसे हम सब करेंगे। गुरुजी ने हमें ये व्रत करने के लिए कहा है, ऐसे 21 दिन तक आप करो, ऐसा कुछ बताया था। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें करने की। और गुरुजी को मैंने अरदास लगाई थी तो गुरुजी ने मुझे तुरंत संगत जी के रूप में मुझे सॉल्यूशन दिया। इसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करता हूँ और गुरुजी से प्रार्थना करता हूँ कि जो गुरुजी ने मुझे घर में ये निगेटिविटी और एंजाइटी जो भी गलतफहमी निकालने के लिए जो सॉल्यूशन दिया है, शायद किसी और को इसका लाभ मिले। इसके लिए मुझे बार बार बताया गया है कि आप ये जो सॉल्यूशन बताए हैं, आप शुक्राना करके ये सारी संगत को भी इसका बेनिफिट हो या फिर गुरुजी की ब्लेसिंग मिले, इसके लिए आप इसको साझा करो। तो गुरुजी की आज्ञा से, गुरुजी की ब्लेसिंग से ये मैं मेरा शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में अर्पण करता हूँ। वैसे गुरुजी मेरे साथ में हर पल है। आज भी मेरे सामने मेरे गुरुजी का स्वरूप है, साक्षात मेरे साथ मेरे सामने मेरे गुरुजी बैठे हैं और गुरुजी ने मुझे अपना लिया है। मेरा हाथ खुद होके पकड़ा है, खुद थामा है और बार बार एक पिता की तरह हर बार मेरी रक्षा करते हैं। हर बार उनकी निगरानी में मैं चलता हूँ। तो ये गुरुजी की रहमत, ये ब्लेसिंग्स, उसके लिए हर पल का शुक्राना। हर बार मुझे एंजल नंबर से ब्लेस करते हैं, 777, 555, 888, 111, 222, 333। इतने सारे एंजल नंबर्स हैं जिसके कि मैं मतलब शब्दों में बयां नहीं कर पाऊँगा। इतनी अच्छी से अच्छी ब्लेसिंग देते हैं और मुझे मेरा जो मन है हर पल प्रसन्न रखने की कोशिश करते हैं गुरुजी। ये सब उनकी माया है, उनकी ब्लेसिंग्स है और मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे गुरुजी ने खुद होकर थामा है और मुझे पर इतने ब्लेस कर रहे हैं गुरुजी। मेरे हर एक समस्या का समाधान वो बना देते हैं। मैं जो सोचता हूँ वही सोच से आगे मुझे सॉल्यूशन भी बताते हैं और सब करवा के भी लेते हैं। ये गुरुजी की महिमा अपरंपार है जिसको हम बिल्कुल भी नहीं समझ पाते हैं। जो भी संकट आते हैं, जो भी हमारे ऊपर कुछ निगेटिविटी हावी हो जाती है, तो गुरुजी किसी न किसी रूप में आके किसी न किसी किसी न किसी बहाने किसी न किसी के बहाने ये संकट हमारे पे से गुरुजी टाल देते हैं। ये मैं बताना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। ये गुरुजी की माया है, हम बिल्कुल भी नहीं समझ पाते हैं और गुरुजी सब जानते हैं, गुरुजी सब करते भी हैं, हमारी रक्षा करते हैं, सब गुरुजी जानते हैं। तो इसलिए सब गुरुजी के चरणों में अर्पण कर दें तो गुरुजी सब संभाल लेते हैं। गुरुजी के चरणों में ये सब मुझे इतना सारा ब्लेस करने के लिए शुक्राना करता हूँ। गुरुजी आपका शुक्राना करता हूँ, हर पल का शुक्राना करता हूँ। यूँ ही मेरे साथ हर पल बने रहिए गुरुजी, यूँ ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मुझसे जो भी कष्ट हैं वो कटवा लेते हैं। जैसे कोई कष्ट अगर आने वाला हो तो वो सपने में भी बहुत सारे कष्ट ऐसे होते हैं जो हमें बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं। तो गुरुजी सपनों के ज़रिए भी हमारे कष्ट कटवाते हैं और हमें काफ़ी अच्छा ब्लेस करते हैं। गुरुजी जो भी चीज़ें हमें बताते हैं वो सब करवाते हैं। गुरुजी हर पल साथ में रहते हैं, उसका एहसास दिलाते हैं। इससे बड़ी और मतलब मैं बयान नहीं कर पाऊँगा, इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स, बहुत बहुत ब्लेसिंग है गुरुजी की। गुरुजी का जितना भी शुक्राना करे उतना कम है। गुरुजी आपके चरणों में मैं हर एक की तरफ से शुक्राना करता हूँ। गुरुजी मेरे बच्चे की तरफ से, मेरे माता पिता की तरफ से, मेरे पत्नी की तरफ से, मेरे बहन भाइयों की तरफ से, उनके बच्चों की तरफ से, मेरे पूरे परिवार और मेरे कुल की तरफ से, जो भी मेरे साथ है, मेरे दोस्त लोग हैं, जो काम करने वाले मेरे साथ, मेरे कलीग्स हैं और जो भी मेरे संगत भाई जो मुझसे जुड़े हैं, मैं भी उनसे जुड़ा हूँ।
मैं सत्संग में जाता हूँ तो सभी संगत भाइयों मुझसे जो मिलते हैं, सभी संगत भाइयों की तरफ से मैं आपका कोटि कोटि प्रणाम कर शुक्राना करता हूँ। गुरु जी, आप सबको ब्लेस करें, यूँ ही ब्लेस करें, यूँ ही हमारे साथ रहिए। हम कुछ नहीं जानते लेकिन आप सब कुछ जानते हैं, हम अज्ञानी हैं। गुरु जी सबको ब्लेस करें, हम सबको ब्लेस करें, यही शुक्राना गुरु जी के चरणों में अर्पण करता हूँ। और अगला शुक्राने तो यूँ सत्संग तो बहुत ज़्यादा होते रहते हैं, मैं हर पल गुरु जी का शुक्राना करता हूँ। गुरु जी यूँ ही मुझसे जो भी शुक्राना है वो मुझसे बुलवाते रहिए, मैं साझा करता जाऊँ आपकी आज्ञा से। आप जैसे बताएंगे उसी हिसाब से मैं ये सारी चीज़ें करता जाऊंगा। गुरु जी आप मुझसे करवा के लिए यही अरदास करता हूँ। और गुरु जी मैं आने वाला नया सत्संग अच्छे से कर पाऊँ, ये भी मुझ पर कृपा करें मेरे गुरु जी। यही अरदास के साथ में ये शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में गुरु जी के चरणों में अर्पण करता हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो भी मेरा सत्संग साझा करेंगे उन संगत भाइयों का मैं शुक्राना करता हूँ। और जो भी ये मेरा सत्संग सुनेंगे उन सबको गुरु जी ब्लेस करें, सबको आशीर्वाद दे, सबको अपनी शरण में रखे और सबको ब्लेस करें। यही मैं गुरु जी से प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।